बाहर लगभग 60 स्थानों पर जहाँ जहाँ 60 देशों में काम चल रहा है, उस सब के प्रतिनिधि इस प्रतिनिधि सभा में आते हैं, उस सब की उपस्थिति वहाँ रहती है। कुल मिलाकर संघ का काम तो हम सब लोग जानते हैं। संघ का मुख्य काम संघा शाखा के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना, ये प्रयास अपना चलता है। वर्तमान में जो आकलन हुआ कि वर्तमान परिस्थिति देश की क्या है, तो देश में और कुल एक तरह से 95,948 स्थान पर 1,27,367 शाखा मिलन मंडली के माध्यम से संघ सक्रिय है, हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे 3 दिन के क्रम में संघ के कार्यों की समीक्षा होती है, देशकाल परिस्थिति की भी बात होती है, उस पर चर्चा हुई। तो एक प्रस्ताव भी वहाँ 2 प्रस्ताव आए हैं। एक प्रस्ताव तो बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश के द्वारा जो कट्टरपंथी इस्लामिक फ्रंट के लोग हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ऐसे सब लोगों पर जो आक्रमण हो रहे हैं लगातार, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त की गई। और अपने स्तर से ये सबको जागृत होने का एक संदेश, साथ ही भारत सरकार से भी आग्रह किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का दबाव बनाए कि बांग्लादेश में हिंदू समाज और विशेषकर अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है और वो उसको रोका जाए। वहाँ के हिंदू समाज को भी उनके लिए उनको साधुवाद दिया गया कि आज हिंदू समाज अपने अस्तित्व के लिए स्वयं वहाँ खड़ा है और संघर्ष कर रहा है। तो एक तो उस पर एक प्रस्ताव आया है। दूसरा एक वहाँ विज्ञप्ति वहाँ सरकार्यवाही के द्वारा आया। दक्षिण कर्नाटक में एक रानी अबक्का करके एक महिला रानी हुई है, जो 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आक्रमण से उनको परास्त किया और दक्षिण कर्नाटक में अपना हिंदू साम्राज्य बनाए रखा। एक अच्छे प्रभावी शासक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। तो उनकी 500 जन्म जयंती के अवसर पर एक बार और देश के लोगों को अपने देश के प्राचीन गौरव के बारे में, महारानी अबक्का के जीवन के बारे में, उनके सुफल शासन के बारे में लोगों को जानकारी हो, इसलिए एक उस पर और वक्तव्य आया है। एक दूसरा प्रस्ताव आया कि संघ का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। अगले विजयदशमी को संघ का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस 100 वर्ष में हिंदू समाज और संघ की अपनी जीवन यात्रा और उसमें वर्तमान देश की परिस्थिति, संघ ने तरह तरह के सब प्रकार के मान अपमान को, सब प्रकार की विषम परिस्थितियों को झेलते हुए अपने संगठन को केवल विस्तारित ही नहीं किया, तो संगठित रखा, दृढ़ किया और संपूर्ण हिंदू समाज को पूरे एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे ऋषि मुनियों के पराक्रम और उसके आधार पर एक अच्छी जीवन यात्रा रही है। वो समाज फिर से संगठित होकर अपने इस देश को परम वैभव पर फिर से पहुंचाने के प्रयास में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, तो संपूर्ण दुनिया का भी विश्वास बढ़ा है कि भारत संगठित हो रहा है, भारत व्यवस्थित हो रहा है, तो दुनिया को भी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान भारत से मिलेगा। तो इस 100 वर्ष के उपलक्ष्य में एक वो भी प्रस्ताव हुआ है कि संघ के जीवन यात्रा के 100 वर्ष और 100 वर्ष की अपनी सब तरह की बातों का एक बार अध्ययन, अवलोकन और आज के वर्तमान पीढ़ी को, वर्तमान समाज को अपने इस भारत के भविष्य के लिए और संपूर्ण दुनिया में शांति और सुव्यवस्था लाने के लिए जो भारत का
हिंदू समाज है, भारत का प्राचीन समाज है, यह फिर से किस प्रकार से व्यवस्थित हो, किस प्रकार से करे, इस पर भी एक प्रस्ताव उसमें लिया गया। कुल मिलाकर 2 प्रस्ताव हुए और एक रानी अबक्का के ऊपर एक वक्तव्य है। बाकी सब अनेक विषयों की चर्चा हुई। एक चर्चा के क्रम में जो मणिपुर का विषय, इस पर चर्चा हुई कि पिछले कई महीनों से और मणिपुर की जो अवस्था है, वहाँ रह रहे समाज में, वहाँ पीछे के शासकों ने विशेषकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट और ईसाई गतिविधियों से, ईसाई मिशनरियों के प्रयास से वहाँ के समाज को जो अलग अलग तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है, उसके परिणाम स्वरूप आज की परिस्थिति में भारत का प्राचीन समाज एक साथ रहता है। वो कहीं ना कहीं आपस में विश्वास पैदा हुआ है। उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, और वहाँ के समाज से भी इस प्रतिनिधि सभा के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि हम सभी लोग भारत माता के अमृत संतान हैं, आपस में मिलकर हमको रहना है, आपस के भेदभाव को भुलाकर भारत की अखंडता के लिए, भारत की अक्षमता के लिए, भारत के सुख समृद्धि के लिए हम सब मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये आज समय की आवश्यकता है। मणिपुर पर भी चर्चा हुई और पूरे देश में बाकी सब राज्यों में जो परिस्थिति है वर्तमान, और उसमें संघ के अपने प्रयास, वो उन सब बातों की एक एक विषय की चर्चा हुई, होती ही है, हर प्रतिनिधि सभा में होती है। संघ का 100 वर्ष हो रहा है, तो अगले विजयदशमी 2025 विजयदशमी से लेकर विजयदशमी 2026 तक 1 वर्ष में संघ अपने शाखा के उपक्रमों के साथ संपूर्ण समाज को साथ लेकर वो कैसे ठीक प्रकार से करे, इसलिए संघ के कार्यक्रमों के लिए एक योजना बनी है कि हम साल भर क्या करेंगे, क्या हमको करना है। तो जिस कार्य के बल पर हमारी 100 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है, ये काम के जितने आयाम हैं उन सब आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई और कुछ एक कार्यक्रम तय किए गए। उसमें पहला कार्यक्रम था कि विजयदशमी को हम सब जानते हैं कि कार्यक्रम होता है गणवेश में, तो ये प्रयास होगा कि जितने भी स्वयंसेवक हैं संघ के, जो संघ को जानते हैं, मानते हैं, और गणवेश के साथ और हर एक स्थान पर, अधिकाधिक स्थानों पर, और विजयदशमी का उत्सव वो गणवेश में हो, सभी स्वयंसेवक एकत्रित संगठित होकर गणवेश में भाग लें, ये एक प्रयास इस 1 वर्ष के कार्यक्रम में किया जाएगा। नवंबर से जनवरी के बीच और गृह संपर्क का व्यापक अभियान लिया जाएगा। अपना प्रयास होगा कि संघ के सब कार्यकर्ता सोए जगे सभी मिलकर भारत के प्रत्येक परिवार तक अपना संपर्क बनाएंगे और सबको जोड़कर भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि हम सब मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के सुख समृद्धि के लिए, केवल इतना ही नहीं तो संपूर्ण विश्व के कल्याण में भारत की जो भूमिका है वो सुनिश्चित करने के लिए पूरा भारत एक साथ जुटकर इस काम में आगे बढ़े। और इसलिए गृह संपर्क की व्यापक योजना और ये बनेगी, ये एक प्रयास उसमें किया है। अब गृह संपर्क के बाद अगले चरण में तीसरा जो काम होगा, संघ की रचना में संपूर्ण देश को हमने और बांटा है, प्रांत की रचना है, विभाग की रचना है, जिला की रचना है, यहाँ तक कि अंतिम व्यक्ति और परिवार को भी संघ ने अपने ढांचे में लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने मंडलों की रचना की है, 2-3 गांवों को मिलाकर मंडल। उसी तरह से नगर में और महानगर के अंदर नगर है, प्रत्येक नगर में 10,000 की आबादी पर बस्ती की रचना की है। यानी तो पूरे देश को, नगरीय क्षेत्र को बस्ती में और ग्रामीण क्षेत्र को मंडल में बनाया है। अपना प्रयास होगा कि सभी बस्तियों को मिलाकर गृह संपर्क के बाद हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएं। प्रत्येक मंडल खंड और प्रत्येक बस्ती नगर मिलकर अच्छी अवस्था में अपने और अधिक से अधिक संख्या में हिंदू सम्मेलन और ये
किया जाए, इसका प्रयास अगले वर्ष में तीसरे चरण के रूप में होगा। एक चौथा कार्यक्रम इस वर्ष में होगा, ये कोशिश करेंगे कि मंडल खंड स्तर पर और शहर के अंदर बस्ती और नगर स्तर तक सामाजिक सद्भाव बैठकें, समाज के अंदर जितने पंथ संप्रदाय जाति के बड़े बड़े नेता जो भी हैं, नैतिक नेता जिनको कहते हैं, समाज में जिनकी मान्यता है, जो अपने अपने समाज के गणमान्य नेता हैं, ऐसे सब बंधुओं को जुटाकर एक सामाजिक सद्भाव इस प्रकार की बैठकों का आयोजन होगा, ताकि सब मिलकर समाज के सुख दुख की चिंता करते हुए समाज को ठीक बनाने के लिए सर्वमान्य रीति से क्या करना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है, वो सब मिलकर करें। इस प्रयास के लिए सामाजिक सद्भाव बैठकों की रचना और योजना बनी है कि हम करेंगे, और ये चौथे चरण में वो एक काम होगा। प्रत्येक जिला केंद्र पर यह प्रयास होगा कि नागरिक संवाद हो, प्रमुख बुद्धिजीवी जो समाज का नेतृत्व करते हैं, जिनके वाणी में, जिनके वचन में, जिनके वक्तव्य में जिनका एक महत्व है, ऐसे सब प्रकार के प्रबुद्ध जनों को जुटाकर और प्रत्येक जिला केंद्र पर और एक नागरिक संवाद करने का प्रयास किया जाएगा। एक तरफ खंड में हिंदू सम्मेलन होंगे और जिला केंद्रों पर ऐसे नागरिक संवाद का आयोजन, ये जो सामाजिक सद्भाव बैठकें, इस प्रकार की रचना होगी। युवाओं के लिए भी कार्यक्रम होगा। युवाओं के लिए 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए खंड स्तर पर प्रयास होगा कि मंडल खंड ग्रामीण क्षेत्रों के सब युवाओं के साथ किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम लिए जाएं। उसे ही शहरों के अंदर बस्ती और नगर को ध्यान में रखते हुए युवाओं के, विशेषकर तरुण जो 15 से 30 वर्ष आयु के युवा हैं, इनके साथ अच्छे कार्यक्रम कौन कौन लिए जाएं, वो स्थान की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक प्रांत में, जिले में भी वो रचना बनेगी, उसके अनुसार एक कार्यक्रम और करना है। और अंत में विजयदशमी 2026 के आसपास आने तक जब हम 1 वर्ष पूर्ण करेंगे, तो हमारा ये प्रयास होगा इन सब कार्यक्रमों के उपरांत कि सर्वाधिक समाज अपनी जो आज वर्तमान शाखा है देश की, राज्य की, ये सब नागरिक संपर्क होगा, युवाओं के कार्यक्रम होंगे। ये जितने भी कार्यक्रमों का जो प्रतिफल होना चाहिए, हम अपनी शाखाओं का विस्तार, हम अधिक से अधिक शाखाएं और अधिकाधिक स्वयंसेवक उन शाखाओं में, सब शाखाएं सक्रिय हो, शाखाओं की वृद्धि हो, शाखाएं दृढ़ हो और सभी लोगों का संबंध, जितने भी स्वयंसेवक हैं वो नए पुराने, इन सब लोगों को मिलाकर शाखाओं के विस्तार करने का एक अभियान चलेगा। ऐसा इन 5-6 कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे 1 वर्ष का कार्यक्रम इस अपने 100 वर्ष के शताब्दी के अवसर पर मनाने का एक निर्णय वहाँ हुआ है। उसको देख करके और हम लोग करेंगे। संघ का सब लोग जानते ही हैं, 100 वर्षों के प्रयास हुए हैं, सबके सामने हैं। आज तक संघ ने मिल करके समाज के लिए अपने सब कार्यकर्ताओं से मिलकर जितने भी कार्यक्रम, जितना हो सका है, समाज के निर्माण के लिए, समाज की सुख शांति के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत को फिर से परम वैभव पर ले जाने के लिए, दुनिया के मानस पटल पर सुख शांति का संदेश देने के लिए, सब प्रकार की समस्याओं का समाधान, जितने प्रयास 100 वर्ष में हम सब किए हैं, उन प्रयासों के कारण जो एक वातावरण बना है, अगले 1 वर्ष इन 5-6 कार्यक्रमों के माध्यम से अपना प्रयास होगा कि हम भारत के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक परिवार तक, प्रत्येक युवा तक कैसे पहुँचे और सबको साथ लेकर अपने इस प्रवाह को कैसे गतिशील बनाएं, एक प्रयास रहेगा। ये मुख्य रूप से कार्यक्रम है। बिहार वाला भी इसमें है ना, ये अपने बिहार का भी है। जैसे
बताया कि 95,948 स्थान पर पूरे देश में 1,27,367 95,948 स्थान है देश के, उस पर 1,27,367 शाखा मिलन मंडली मिलाकर इतना कार्य चल रहा है। 1,27,367। वहीं केवल बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले वर्ष 1100 के आसपास शाखाएं थी, दैनिक शाखा थी। वहीं अब कुल मिलाकर 2308 दैनिक शाखा चल रही है, 2308 शाखा चल रही है। साप्ताहिक मिलन 850 और मंडली 272 हो गई है। यानी एक तरह से 2308 शाखाएं, 850 मिलन और 272 मंडली, ये अभी बिहार की संख्या है वर्तमान में। और अब इसमें कई और कार्यक्रम जोड़ने के लिए, चूंकि साल भर वहाँ बैठक हुई, अब 3 दिन तो बहुत सारी चर्चा, जैसे कुंभ की चर्चा हुई, तो कुंभ में आज 60 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, ये तो एक महत्व की बात रही। अनेक कार्यक्रम हुए, जैसे वहाँ पर नेत्र कुंभ लगा। नेत्र कुंभ में वो नेत्र कुंभ में 2,37,964 लाभार्थियों में से 1,63,652 को निःशुल्क चश्मा दिया। 17,069 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए। 53 दिन चले कार्य में 300 से अधिक नेत्र चिकित्सकों ने और 2800 कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये 2,37,964 लोगों को नेत्र की सहायता दी, ऑपरेशन किया, चश्मा दिया, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए। पर्यावरण की दृष्टि से इस बार संकल्प लिया गया था कि वहाँ पर किसी प्रकार का कचरा एकत्रित नहीं हो। तो पर्यावरण भारती और संघ के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक अभियान चलाया था कि वहाँ थाली में और भोजन करेंगे, कोई दूसरे चीज़ में भोजन नहीं करेगा। तो उस अभियान में 2241 संस्था संगठनों ने 2241 संगठनों ने मिलकर 14,17,064 थालियां वहाँ डोनेट किया और 13,46,128 थैला वितरित किया। ये जो 14,17,000 थालियां मिली, ये जितने वहाँ संगठन कैंप लगाए हुए थे, अखाड़े कैंप लगाए थे, उसमें वो आते थे, लोगों को भोजन कराते थे। तो ये सब थालियां उन सब अखाड़ों को, सब पंडालों को बांटी गई थी, ताकि उनके भक्त, उनके और शिष्य जो भी लोग वहाँ आए उन पंडालों में, उनके यहाँ भोजन करें तो इन थालियों में करें और थाली धो कर फिर रख दें। तो इससे बड़ी मदद मिली। और एक अनुमान आया, इसमें तो प्रिंटिंग नहीं, वहाँ बताया गया कि 940 टन कचरा वहाँ होता। उसका एक आकलन किया है कि कितने अरब रुपए की ऊर्जा बची। एक भी वहाँ कचरा एकत्रित नहीं हुआ, कोई भी इस प्रकार का ये नहीं हुआ। उसके उठाव में इतने मजदूरों सब गणना करके वहाँ बताया एक बड़ी राशि की बचत हुई, कचरा एकत्रित नहीं हुआ, तो पर्यावरण दुरुस्त रहा। इतनी संस्थाओं ने एक अभियान चलाकर सबने देशभक्ति के नाम पर, कुंभ के नाम पर, और इतना 17 लाख के आसपास थालियां दी, 14 लाख के आसपास थैला लोगों ने अपने स्वाभाविक रूप से वहाँ डोनेट किया। यानी देश में पर्यावरण के प्रति भी सामान्य जागृति दिखाई देती है, ये भी ध्यान में आया। तो पर्यावरण पर भी वहाँ कुंभ में काम हुआ, एक भक्ति का वातावरण बना, संपूर्ण दुनिया के लिए आदर्श देखने को मिला। इतने लोग आए बिना किसी हलचल के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, आए, स्नान किए, पूजा अर्चना की और निकल कर चले गए। वहाँ किसी प्रकार का कोई अवरोध, किसी प्रकार की, थोड़ी बहुत कुछ लोग एकाध खोए पाए, जिनको घंटा 2 घंटा के अंदर प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मिलकर खोज लिया। यानी कोई अप्रत्याशित इस प्रकार की घटना नहीं हुई।
यह दुनिया के लिए एक बड़ी घटना कुंभ के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक हिंदू समाज एकत्रित होकर एकत्व के भाव से सब विरोधों के बावजूद, हम ये हैं वो हैं करते हुए, सबके मन में देश के प्रति, गंगा माता के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो एक भावना है उसका एक प्रदर्शन और वहाँ हुआ। संघ की भी 100 वर्ष की साधना, बाकी इस प्रकार के समविचारी सब संत महात्माओं के प्रयास, सबने मिलकर एक बड़ा ये कार्यक्रम सफल किया है, उसकी भी वहाँ चर्चा हुई। उस तरह से देश में अनेक घटनाएं, जब इतना बड़ा देश है तो तरह तरह की बातें और सब पर थोड़ी बहुत चर्चा समसामयिक दृष्टि से हुई, लेकिन जो प्रमुख बातें थी तो प्रस्ताव आए, एक रानी अवक्का पर और ये बांग्लादेश से रिलेटेड इस पर, और बाकी वक्तव्य आए और कार्यक्रम जो बनाए हैं अपने शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूरे होने पर, तो विजयदशमी से अगले विजयदशमी तक जो कार्यक्रम चलाया जाएगा वो मुख्य रूप से आपको मिलेगा ही, उसको कृपा करके जरा प्रमुखता से बढ़िया से ठीक प्रकार से समाज के सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। सर, शताब्दी वर्ष के दौरान बिहार में क्या आयोजन होंगे, मुख्य आयोजन? ये पूरे देश के लिए यही आयोजन है। बिहार में या पटना में कोई आयोजन होगा बड़ा? पटना में क्या, पूरे राज्य के सब बस्ती में, सब खंड में, सब नगर में, सब जगह कार्यक्रम। मुख्य कार्यक्रम कोई होगा जी? कोई मुख्य कार्यक्रम होगा, जैसे मान लिया कि गांव में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, नगर में जाएंगे? तो बताया ना कि भाई विजयदशमी को सभी हमारे नए पुराने सब कार्यकर्ता गणवेश में, विजयदशमी का उत्सव हर साल हम करते हैं, इस पर हमारा संघ का प्रयास होगा कि सभी नए पुराने स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित हों, अच्छे प्रकार से गणवेश में उत्सव हो। संचलन भी होता है, जहाँ जहाँ कर सकेंगे करेंगे। कितनी संख्या है कितनी है स्वयंसेवकों की बिहार में और देश में कितनी है वर्तमान समय? अब पूरे स्वयंसेवकों की गिनती का तो अब 100 वर्ष में कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे मोटा मोटी पूरे देश में लगभग 80 लाख के आसपास स्वयंसेवकों की संख्या अभी अनुमान लगाया गया है, जो हिसाब आता है हम लोगों के पास, और बिहार के संदर्भ में है वो संख्या लगभग 80,000 के आसपास आता है। इस शताब्दी वर्ष में जो आपकी शाखाएं हैं उसमें विस्तार करने के लिए तो कितना विस्तार करेंगे या कितने स्वयंसेवक बढ़ाएंगे, ऐसा कोई लक्ष्य है क्या आपका? अब इतने कार्यक्रम होंगे, इसमें कितना संख्या का कोई, हम तो सबके लिए सर्वाधिक कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में जाना है, प्रत्येक मंडल में हिंदू सम्मेलन करना है, प्रत्येक बस्ती में करना है, शहर में। हमारा प्रयास तो सबके पास जाने का है। इस प्रयास के जो परिणाम होंगे वो हमारी अपेक्षा है कि सर्वाधिक हिंदू समाज, सर्वाधिक नौजवान, सब बुद्धिजीवी, सब सामाजिक नैतिक नेतृत्व के लोग सब मिलकर एकत्व भाव से, हम सब एक हैं, सब भारत माता के अमृत संतान हैं, सब मिलकर इस संघ के काम को आगे बढ़ाएं। ये विचार करके शाखा में आएंगे तब आप कल्पना कर सकते हैं। अब ये तो देखना है, अब इसका कोई लक्ष्य नहीं कि हमको 10 बढ़ाना है, हमको तो सबके पास जाना है। इस 100 वर्ष के इस शताब्दी वर्ष में अपना प्रयास सबके पास जाने का है। इसलिए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक खंड में गृह संपर्क का अभियान लिया है कि 3 हफ्ता केवल संपर्क करेंगे। इस संपर्क के आधार पर हिंदू सम्मेलन प्रत्येक खंड स्तर पर, मंडल खंड में करेंगे, शहर के अंदर बस्ती में, नगर में करेंगे, हिंदू सम्मेलन होगा। संपर्क का वहाँ पर करेंगे। सामाजिक सद्भाव इसीलिए कर रहे हैं, जितने अपने देश के अंदर जाति पंथ की दृष्टि से जितने प्रकार के समाज हैं, सबका अपना अपना महत्व है। ऐसे सब समाज के नैतिक नेतृत्व करने वाले लोग, उनके साथ बैठकर हिंदुत्व का विचार, राष्ट्रीयता का विचार, देश की समस्याओं का विचार, हमको एक साथ रहना चाहिए, वो विचार करेंगे। अपने नगर स्तर पर, केंद्र पर, जिला केंद्रों पर हम प्रबुद्ध नागरिकों की, जो भी अपने को प्रबुद्ध मानते हैं, ऐसे सब प्रबुद्ध जिनको समाज मानता है, हम सभी मानते हैं, ऐसे सब लोगों को, सब विचारों से ऊपर, सब भेदभाव से ऊपर उठकर, ये नहीं है कि उनको बुलाएंगे, उनको नहीं, हर कोई इस देश का नागरिक है ये समझकर उनके लिए बुद्धिजीवियों की बैठक करेंगे। लेकिन बैठक अभी जो सर विखंडन की जो व्यवस्था चल रही है,
सामाजिक बिखराव की स्थिति जो है, उसमें कल भी एक माने एक व्याख्यान माला में एक विद्वान बोल रहे थे कि विधायी जो हमारे विधायी सदनों की जो स्थिति है, उसमें लोक जनहितकारी जो लोक कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा कम होती है और दलहित की भावना से भरी हुई चर्चाएं अधिक होती हैं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू का मतलब हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, वो पहली संस्कृति है। तो और उन्होंने ही सबसे पहले विश्व के समुदाय को अपने परिवार का सदस्य माना, विश्वम पुष्टंग्रामे अस्मिन् नातुरम। बिल्कुल। तो उस हिसाब से राष्ट्रीय स्वयं सेवक की कोई ऐसी परिकल्पना है कि नहीं? अभी मोहन भागवत सर भी आए थे तो बोले कि पंच प्रण को हम कैसे आत्मसात करें। पंच प्रण के आत्मसात करने की बात हो, चाहे ये जो सदन विधायी सदनों में जो दलहित की भावना हो रही है, वहाँ से निकल के जो मिनिस्टर बनते हैं वो किसी भी तरह के हो, उनमें भी ये सब चीज़ घालमेल ज़बरदस्त है। उसमें यदि हम कहते हैं कि हम भेदभाव मिटा के चलेंगे तो उसके लिए यह कोई वैकल्पिक विचार इस पर हो रहा है कि नहीं कि हम एक ऐसा सम्मेलन करें। यदि वो हिंदू का ही सम्मेलन हो तो हम हिंदू के सम्मेलन में ऐसा सम्मेलन क्यों ना करें जिसमें हम पहले डिक्लेयर कर दें कि इससे संपूर्ण विश्व समुदाय का समान रूप से इसका संबंध है। क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति रही है उसमें किसी मनुष्य में कोई भेद का कोई मतलब नहीं है। वो तो मनुष्य को दैविक संस्कार से युक्त मानता है। भाई साहब, ये सब बातें हैं। संघ के 100 वर्ष में संघ ने आज जो विश्वास अर्जित किया, ये सब जितनी बात आप कह रहे हैं जी जी। वो कुंभ ने सबको प्रमाणित कर दिया है जी। सब मतांतर के लोग, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट जितने लोग हैं, सब परिवार जाकर गंगा में स्नान किए हैं। कोई समाज सुनने वाला नहीं है। संघ के कार्यक्रमों को आपने कहीं देखा होगा, देखते होंगे। जी जी। हमारे सब कार्यक्रमों को संपूर्ण समाज का विचार के स्तर पर कुछ कहते होंगे, लेकिन संघ की जहां जरूरत पड़ी, संघ ने देश के आए हुए सब विपदा में जहां जिसकी जरूरत हुई, सब भेदभाव भुलाकर वैसे समय पर किसी का ये नहीं कहा कि ये कौन हिंदू है कौन गैर हिंदू है। देश का प्रत्येक नागरिक हमारा अपना है। इसीलिए मेरा यही हिंदुत्व है। यही पूजा और पद्धति और सनातन से यही हिंदुत्व है। इसको जी कर 100 वर्ष में संघ ने देश के साथ ये साबित करने की कोशिश किया है और समाज का विश्वास भी संघ पर इसीलिए बढ़ा है। बड़े से बड़े साम्यवादी नेता भी यह मान कर गए, अनेक विरोधी भी कहे संघ की तुलना नहीं है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी पढ़ा है, सीताराम येचुरी और कौन कौन लोग, सबने कहा संघ का काम, संघ का एक ही काम है, भारत का समाज अपने देश के प्राचीन गौरव के आधार पर एकजुट एकत्व बोध से खड़ा हो और सब मिलकर देश के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के समाज के सुख समृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं वो सब मिलकर करें। ये काम हो रहा है और इसका परिणाम, इसीलिए मैंने कहा ये कुंभ पिछले हजारों वर्षों में पूरी दुनिया के मानस पटल पर इतनी बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा क्या प्रमाण है। हम सब एक हैं, इसमें कहीं दोष नहीं। सब वो घटनाएं, जब समाज है, परिवार है, तो ये सब खटपट होता रहता है। संघ का अगला प्रयास है जो पूज्य सर संचालक जी ने कहा इस बार विजयदशमी पर, और ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, सबका उद्देश्य यही है कि सब एकत्व बोध से एकत्रित हों और अच्छा नागरिक बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा इस संघ बीजेपी के लिए इतने जो कार्यक्रम आपने बताया कि ये कार्यक्रम 1 साल के दरमियान में आयोजित किए जाएंगे, तो कहा जा रहा है कि आप लोग बैकअप दे रहे हैं बीजेपी को। अब लोग जो कहें, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझिए कि संघ तो ये तय करके कि नहीं 100वां वर्ष में चुनाव आएगा। चुनाव अपने हिसाब से 5 साल पर आता है। संघ का 100वां वर्ष किसी ने ज्योतिष में नहीं देखा था। संघ का 100वां वर्ष है, इसलिए कार्यक्रम तय किए हैं। ये अगर चुनाव नहीं भी होगा किसी कारणवश, तो ये तो 100वां वर्ष चलेगा। तो शाखाएं लगती हैं, उपक्रम चलते हैं, कुंभ लगा, नेत्र कुंभ लगाया, आंख का ऑपरेशन किया, चश्मा दिया, वो अपनी योजना थी। पर्यावरण के लिए काम किया, अपना काम कर रहे हैं। युवा संवाद करेंगे, तो ये कार्यक्रमों का उद्देश्य है। भारत में एक और आरोप है कि संघ जो है गुप्त सर्वे करा रहा है। देखिए, वो आरोप प्रत्यारोप पर मत जाइए। संघ के शताब्दी वर्ष पर
भाई साहब ने जो पंच परिवर्तन की बात जी की, जी जी पूज्य सरसंघ चालक जी ने और आह्वान किया है कि अब समय आ गया है कि संपूर्ण भारत का संपूर्ण समाज मिलकर एक आदर्श नागरिक की ओर बढ़े, आदर्श मानवता की ओर बढ़े। तो प्रत्येक आदमी से अपेक्षा किया कि हम स्वयं अपना ठीक बने, स्वस्थ बने, समाज कह सके कि भारत का प्रत्येक नागरिक ये ईमानदार है, चरित्रवान है, सत्य बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता। हर एक नागरिक बने, हर नागरिक मिलकर उसका परिवार एक आदर्श परिवार बने, जिसके कारण किसी को कोई परेशानी न हो, कोई किसी को परेशान न करे। अपने देश का अभिमान सब में हो, ये हमारा देश है, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा अपना अभिमान, इस प्रकार का वातावरण बने। स्वदेशी का पालन सब करें, देश के निर्माण को हम, देश के उत्पादन को अपने उपभोग में लगाएं, हम इस विषय को समझें। देश के स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो सब करें। ये उनके पंच परिवर्तन के उनकी अपेक्षा है, उनका आह्वान है। इस शताब्दी वर्ष में जितने सब कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों की गुणवत्ता के आधार पर यही प्रयास है कि वो पंच परिवर्तन के साथ भारत का यह वर्तमान समाज ठीक दिशा में, ठीक प्रकार से बढ़े, एकरस समरस होकर आगे बढ़े, सब भेदों को भुलाकर भारत माता की संतान के रूप में व्यवस्थित हो, भारत फिर से प्राचीन गौरव प्राप्त करे। यानी क्या करे? संपूर्ण दुनिया से अशांति को समाप्त करे, युद्ध को समाप्त करे, सद्भाव को बढ़ाए, समरसता को बढ़ाए, सबके विकास की चिंता करे। और दुनिया भी शायद यही सोच रही है। दुनिया के सब प्रकार के लोगों का अब आशा भारत के ही अंदर है। मतलब सवाल ये है कि उस समय अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता भी लग जाता, तो क्या आप लोग पथ संचलन और दूसरे कार्यक्रम करेंगे? सब ये कार्यक्रम तय हैं, ये चुनाव चलता रहेगा, हमारे कार्यक्रम साल भर के तय होंगे। बिहार में दायित्व परिवर्तन भी हुआ है क्या कुछ लोगों के? बिहार में दायित्व परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तर बिहार में एक सह प्रांत प्रचारक जी आए हैं, प्रवीर जी नाम है, वो नोएडा के विभाग प्रचारक थे। उत्तर बिहार में एक सह प्रांत प्रचारक आए हैं। दक्षिण बिहार में आपके नाम को लेकर कि भ्रम की स्थिति है, सबके यहाँ कुछ है कि मोहन जी के बाद नहीं, वो झारखंड में सह प्रांत कार्यवाह थे। एक वो बने हैं मोहन कच्छप, उनका नाम है, शिक्षक हैं वो, वही बने हैं सह प्रांत कार्यवाह। तो अब मोहन कच्छप है, नाम लोग समझ लिए हैं, हम लोगों के तो सर संचालक वो मोहन कच्छप जी झारखंड में सह प्रांत कार्यवाह बने हैं और उत्तर बिहार में प्रवीर जी नाम के सह प्रांत प्रचारक बने हैं। इस जो इवेंट चलेगा एक साल, इस बीच में क्या मोहन भागवत जी के भी बिहार आने की संभावना? कार्यक्रम बनेंगे, इसमें जो सद्भाव बैठकें होंगी, योजना बैठकें होंगी, केंद्र के अधिकारी, उनका प्रवास बनता है। अभी तो योजनाएं सब आई हैं, अगर आएंगे सूचना मिलेगी।